हेलो, राधे राधे। कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था, स्नेहा ने कहा था कि मेरी वजह से। अब आगे का पार्ट इंटरेस्टिंग। स्नेहा रोते हुए कहती है, हम सब 5th क्लास में थे। एक दिन ध्रुव स्कूल नहीं आई थी, अंकुर भैया भी नहीं थे, और आरवी और मैं लंच पीरियड में बैठे थे। विक्रांत और उसका वो दोस्त आया, और जैसे काव्या तुम्हें कमेंट पास कर रहे थे, वैसे मुझे और आरवी को भी बहुत सारी गंदी गंदी कमेंट पास कर रहे थे वो दोनों। उस दिन हमने सर को सारी चीज़ बताई। उसके नेक्स्ट डे सर ने विक्रांत को डांटा, प्रिंसिपल मैम ने भी डांटा और वार्निंग और रेड कर दिया। उसका सेकंड रेड कर तब हुआ, और ये सारी बात स्कूल में आग की तरह फैल गई थी, क्योंकि विक्रांत बहुत बड़ा इंसान था, स्कूल के हिसाब से पावरफुल था। और जब ये सारी बात अंकुर भैया को पता चली, और अंकुर भैया का गुस्सा शायद तुमने अभी तक नहीं देखा। पहले से दुश्मनी थी, उस दुश्मनी को और ज़्यादा आग लग गई। अंकुर भैया और विक्रांत के बीच मारपीट हुई स्कूल के बाहर। जब ध्रुव को पता चला तो ध्रुव और अंकल उस जगह गए। वो जगह विक्रांत के पापा की थी, वहाँ अंकल और ध्रुव गए। अंकुर भैया को बहुत चोट लगी थी उस टाइम। अंकल ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और पुलिस को भी फ़ोन किया था रास्ते में जाते हुए। अंकुर भैया को बहुत चोट लगी थी, फिर भी विक्रांत और उसके दोस्त मारना बंद नहीं कर रहे थे। ध्रुव और अंकल अंकुर भैया को बचाने जा रहे, तब किसी ने ध्रुव को और अंकल को लोहे की जो वो रोड आती है वो मारी, और तब दोनों को बहुत लगा। अंकल, ध्रुव, अंकुर सबको बहुत ज़्यादा लगी थी। बॉडी पे हर जगह खून था। थोड़ी देर वहाँ पुलिस आती है, सारी सिचुएशन हैंडल होती है, केस होता है। और बिजनेस राइवल थे, और ध्रुव के पापा लॉयर, तो ध्रुव के पापा ने सारी चीज़ संभाल ली थी। और तब से अंकुर और विक्रांत स्कूल के सबसे बड़े दुश्मन बन गए थे। ये बात हर किसी को पता है, इवन टीचर्स, प्रिंसिपल मैम, सबको पता है। ये सब सुन के काव्या थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि इतना सब हुआ है, वो भी एक ही ईयर में, मतलब एक ही दिन में, नेक्स्ट डे वो सब इतना सब हुआ है। और जो इंसान इतना अंकुर शांत दिखता है, शांत है, पर शांत पानी हमेशा गहरा होता है, वैसा। इसलिए काव्या शौक होती है कि इतना गुस्सा आता है। आरवी कहती है, काव्या अब तुम्हें सब पता चल गया, तो हो सके तो विक्रांत और उसके दोस्तों से दूर रहो। स्नेहा स्टिल रो रही थी। स्नेहा कहती है, आरवी तुम्हें पता है ना, जब ये सब हुआ तब ध्रुवी का हाथ कैसा हो गया था। उसके हाथ में पूरी की पूरी रॉड घुस गई थी, और कितना ब्लड लॉस हुआ था मेरी वजह से। मैंने सर को बताया ही ना होता तो ये सब ना हुआ होता। काव्या कहती है, हाथ, ध्रुव के हाथ पे क्या हुआ? तब स्नेहा रोते हुए कहती है, शायद काव्या तुमने ध्रुव का हाथ नहीं देखा, राइट वाला, जिसमें बहुत बड़ा निशान है चोट का, वो उसे लगा था मेरी वजह से। और तब से मुझे ये गिल्ट सताया जा रहा है कि मेरी वजह से उसे चोट लगी। स्नेहा ये सारी बात कहते हुए रुक जाती है। उतने में काव्या कहती है, ध्रुव के हाथ में चोट का निशान मैंने नहीं देखा।
आरवी कहती है क्योंकि वो हमेशा फुल स्लीव्स के कपड़े पहनती है। स्नेहा बीच में बात करते हुए कहती है वो भी मेरी वजह से। जब मैं उसके हाथ में वो निशान देखती तो सैड हो जाती, इसलिए उसने फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। आरवी कहती है स्नेहा प्लीज़ रोना बंद करो और चलो यहाँ से, अपना फेस वॉश करो, लोग देख रहे हैं। आरवी काव्या की तरफ देखते हुए कहती है तुम भी चलो वरना वो दोनों वापस आ जाएंगे। काव्या को दिमाग में सब कुछ चल रहा था, एक साथ सारे इमोशन उसके दिमाग में हावी हो रहे थे कि इतना सब कुछ हुआ। दूसरी तरफ अंकुर विशाल को ग्राउंड में लेके गया था शांत करने के लिए। थोड़ी देर बाद ध्रुवी भी जाती है वहाँ, पीछे पीछे गई थी ना। ध्रुवी कहती है सॉरी भैया क्या हुआ। अंकुर ध्रुव की तरफ देखता है और फिर विशाल की तरफ। अंकुर कहता है यहाँ बैठो। ध्रुव अंकुर के बाजू में बैठ के कहती है क्या हुआ भैया। अंकुर थोड़ा पोज लेके कहता है विक्रांत स्नेहा के ग्रुप में है और तुम्हें पता है पास्ट में क्या हुआ था। और आज विक्रांत काव्या को वैसे ही कमेंट पास कर रहा था जैसे स्नेहा को की थी। ध्यान रखो कि स्नेहा काव्या या तुम्हारे ग्रुप के तुम्हारे किसी भी दोस्त को वो परेशान ना करे। ध्रुव थोड़ा सोच के कहती है भैया मैं इतने सारे लोग का ख्याल कैसे रखूं, ऊपर से उस किस्से के बाद पुलिस केस के बाद पापा ने और मम्मा ने मना किया है कि दूर रहो विक्रांत से। अंकुर स्माइल करता है और कहता है चाची की बातों को इतना ज़्यादा सीरियस लेना कब से शुरू कर दिया। ध्रुव थोड़ा फनी वे में कहती है हाँ वो मम्मा फिर डांटती है ना, इसलिए डांट नहीं खानी मुझे। अंकुर कहता है सही है पर हो सके तो काव्या का ध्यान रखो, न्यू स्टूडेंट है, एनवायरनमेंट नया है। विशाल अंकुर को टैप करके कहता है भाई मैं भी हूँ यहाँ, मुझसे भी बात कर ले। अंकुर कहता है हाँ पता है तू भी है यहाँ। अंकुर कहता है तो फिर बात करना। ध्रुव थोड़ा स्माइल करके और फनी में कहती है विशाल भैया आप ना यहाँ से जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। आज की स्टोरी यहीं तक। आई नो छोटा पार्ट है लेकिन अब मैंने बोला छोटे ही पार्ट आएंगे, मेरी एग्ज़ाम अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। टाटा बाय बाय गुड नाइट। रहते रहते सुबह के 4:30 बजे स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो भी टेरेस पे।